अगर एक रणनीति के लिहाज से देखें तो क्या बेहतर रहेगा एक निवेशक के लिए और एक कारोबारी के लिए, किन स्तरों का इंतज़ार करें? पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो मार्केट ने आपको 2 दिन का समय दिया। कर पाए तो ठीक, नहीं तो अब थोड़ा जनरल बाइंग के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स की रिकवरी पूरी नहीं हुई है। तो उसमें स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच लगाया जा सकता है, बिकॉज़ यहाँ से भी कुछ खराबी ज़्यादा तो अब लगती नहीं है। मुझे लगता है शायद मार्केट ऊपर नहीं भी जाए तो कंसोलिडेट करेगा और फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी हम आ गए जून में। तो आप समझें कि जुलाई सेकंड हाफ से अगस्त, इसमें अपसाइड की मार्केट तैयारी करेगा। अब शायद कंसोलिडेशन में जाएगा। ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, तो ऊपर चला भी जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला कंसोलिडेट करेगा और मार्केट चला गया। ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, मोस्टली जो पोस्ट इलेक्शन के जो ट्रिगर थे वो एक बार के लिए तो बेक्ड इन लग रहे हैं। मेन जो डेटा आना चाहिए जो आपको पॉजिटिव, इनफैक्ट जीडीपी का भी जो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में डिस्कशन हुआ उसकी भी जो पॉजिटिविटी आनी थी वो भी कवर्ड है। नेक्स्ट आपका मेजर ट्रिगर रहेगा जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नई गवर्नमेंट का, और फिर जुलाई सेकंड हाफ से जो रिजल्ट का इम्पेटस आएगा, वो मेन ट्रिगर रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब धीरे-धीरे अच्छी चीज़ों को स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना शुरू कीजिए, और डाउनसाइड निफ्टी का डाउनसाइड जो बजट डे का लो है उसी को मान के चलिए, बिकॉज़ फाइनली 200 डीएमए वहीं मर्ज हो जाएगा आके। तो आपका रिस्क जो मैनेज करना है उसके पहले इन्वेस्टमेंट का रिस्क तो मैं नहीं समझता कि कोई भी मैनेज करने की अब ज़रूरत होगी। पहले लगता था ऐसा कि लो शायद उसके आस-पास बनेगा, लेकिन उसमें होता क्या है उस थियरी में कि मार्केट में इमीडिएट इतनी स्ट्रेंथ वापस नहीं आती है। लेकिन चूँकि स्ट्रेंथ इतनी वापस आ गई है कि जहाँ से गिरना शुरू हुआ था क्लोजिंग बेसिस पे उससे बेटर क्लोज़ है। तो शायद अब जो लो है हमारा बजट डे का वही हमारे लिए एक सैक्रोसैंक्ट लो लेके चलना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप बाय डिप्स करना आपके चाहिए। मन में बजट अब हावी हो चुका है, चुनाव बीत चुका है, ये साफ पता चल रहा है क्योंकि आप सॉरी, 2 बार बजट डे बोल चुके हैं। मैं आज 2 बार नहीं, मैं पिछले 2 दिन से यही कर रहा हूँ। मैं सॉरी, ये क्या बजट कैसे हावी हो गया है, जो भी हो रहा है इलेक्शन निकल ही नहीं रहा है मुँह से, बजट ही चल रहा है। चुनाव इलेक्शन, बीत इलेक्शन गया है सॉरी। इसलिए शायद, और बजट हाँ, आने वाला है, तो अब मन नहीं में बजट ऐसे-वैसे बजट ही चल रहा है। राजीव जी, ऐसे-वैसे इलेक्शन नहीं बीता। ऐसा बीता कि मैं इस ऑफ़िस से निकल के दूसरे ऑफ़िस पहुँच नहीं पाया। ऐसा जो कुर्सी पे यहीं पे बैठा है टीवी के सामने, सब काम यहीं से हुआ। यहाँ से सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन का काम चलता है, लेकिन पूरे ऑपरेशन का काम भी उस दिन यहीं से रन हुआ क्योंकि निकल ही नहीं सके। अच्छा, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एक ये चैनल हम पहले से फ़ॉलो कर रहे थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 2 दिन जो हैं, मतलब 4 तारीख और उसके बाद वापसी वाला दिन, इन दोनों को असामान्य मान करके हम भूल जाएँ और वापस इसी चैनल को फ़ॉलो करने लगें, क्या बाज़ार ऐसा कर सकता है? ये सोच बिल्कुल सही है। चैनल का निचला पार्ट बहुत सही नहीं है राजीव जी, उसको चेंज करना पड़ेगा। जी। चैनल का ऊपर वाला पार्ट ठीक है, लेकिन नीचे वाले पार्ट को चेंज करना पड़ेगा। मैं अपने थोड़ा प्रिसिज़न मीटर में देखता हूँ, कुछ देखने को अगर मिल जाए तो। अब देखिए, इस चैनल की शुरुआत जो हो रही है, वो 24 जनवरी से हो रही है नहीं, वो और चैनल हटा दीजिए, उस चैनल को हटा दीजिए, क्योंकि अब वोलेटाइल ज़्यादा हो सकता है बाज़ार, और चैनल सब छोड़ दीजिए। नीचे ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से 21,000 ही आपका की लेवल रहेगा। ओके। जी, बीच में निफ्टी को सपोर्ट बनाने देते हैं, और जहाँ से यू टर्न लेगा हम पहले उसका सपोर्ट ले लेंगे। अभी तो कंसोलिडेशन वाला सपोर्ट बना नहीं है ना, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सब कुछ छोड़ के 21,000 हमारा की लेवल, टर्न अराउंड लेवल रहेगा। जी। तो नीचे 21,000 को हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन ऊपर क्या नज़र रहेगी अभी? मतलब आपने मज़ाक-मज़ाक में कहा या सही में महीने भर में 25,000 कर देंगे? अरे नहीं, नहीं, नहीं होना चाहिए। फिर मुश्किल हो जाती है, फिर मेरे स्टॉक्स नहीं बढ़ते हैं क्योंकि मैं मेरे इंडेक्स पे वाले स्टॉक्स थोड़ी होते हैं। तो नहीं, 25,000 अभी महीने में नहीं होगा। जो भी होना है आपका अगस्त सितंबर के आस-पास ही होगा। जी।